गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज योर फाइन गुरुजी। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एफजी फॉरेक्स चैनल पे। दोस्तों, मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है मीम कॉइन्स को लेकर के। अब आप सोच रहे हैं मीम कॉइन्स क्या होते हैं? बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी है, सब तो आपने बहुत कुछ सुने होंगे। आपने इथेरियम सुना होगा, बिटकॉइन सुना होगा, इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कई जगह पर तो इनकी ट्रांजेक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है। बट मीम कॉइन्स होते हैं, मीम्स नहीं बनते। आजकल हीरो हीरोइन पे मीम्स बन गए, उनका फनी बन गया, वैसे ही सेम मीम कॉइन्स बनाए जाते हैं। इसका रियल लाइफ में आप कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं कर सकते। पता चलेगा टेस्ला की कार लेने चलेगा, वो भगा देगा, बोला भागो इधर से। कुछ दिन पहले एलन मस्क ने अनाउंस किया था कि जो डॉज कॉइन है, उस मीम, वो भी एक मीम कॉइन है। मीम कॉइन्स एक हंसी मजाक जोक फन के लिए मैं भी बना सकता हूं, उसमें आप भी बना सकते हैं। इतना ही समझ लो, बिल्कुल सिंपल देसी भाषा में आपको समझा दिया। लेकिन हाँ, उसके अंदर बाइंग सेलिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है, जिसमें आप परचेजिंग कर सकते हो, रियल मनी पे उन कॉइन्स को खरीद सकते हो। अच्छा, उस कॉइन्स के अंदर कोई रियल यूटिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसकी हाइप क्रिएट की जाती है किसी बड़े सेलिब्रिटी की तरफ से, किसी बड़े इंस्टाग्रामर की तरफ से, ट्विटर वालों की तरफ से, या मतलब कोई ट्विटर हैंडल अकाउंट की तरफ से, या फिर कोई बड़े इन्फ्लुएंसर की तरफ से, तो उसके अंदर एक डिमांड क्रिएट होती है। तो होता है ना, जैसे कोई टॉय होता है, उसका कोई रियल यूज तो है नहीं, बस खेलना कूदना है और साइड कर देना। सेम मीम कॉइन्स का काम है, लेकिन बिटकॉइन से आप बहुत सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लाइक आप कुछ चीजें कई कंट्रियों में खरीदारी कर सकते हो। तो वैसा यूटिलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन ये भी एक कॉइन आजकल बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रखा है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भी बोलते हैं सर मीम कॉइन्स के ऊपर वीडियो कवर किया करो। तो आपका प्यार सपोर्ट मिलना जरूरी है। मैं मीम कॉइन्स के ऊपर भी आपके लिए रिसर्च दे सकता हूं। मैं 6 to 7 ईयर मार्केट में कंप्लीट कर रहा हूं। मैं कोई नया बच्चा नहीं हूं। इस मार्केट में मैंने बहुत लंबा वक्त दिया है और टेक्निकल एनालिसिस में बहुत नॉलेज गेन करी है। तो मैं जो चीजें आपको बताऊंगा ना, वो ठोस रियल तरीके से बताऊंगा। देखो, मीम कॉइन्स में आपका पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाली टेक्निक यूज होती है, यानी कि पंप एंड डंप की स्ट्रेटजी पे चलता है। बिटकॉइन की तरह इसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा कि हाँ भाई, आने वाले टाइम में पूरे जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, वो बिटकॉइन को इन्वेस्ट करके चलेंगी। वैसा कुछ तो मीम कॉइन्स के साथ, फिलहाल सभी मीम कॉइन्स के साथ तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, एक डिमांड और सप्लाई का गेम है, पंप एंड डंप। मेरी बात समझ रहे हो? हीरो जीरो देखा है ना आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में, कि भाई 5 रुपए की चीज लिया, वो 500 चला गया। तो वो हीरो जीरो वाला ट्रेड आपका मीम कॉइन्स बनता है। मैं चीजों को बिल्कुल स्पष्ट दूध की तरह क्लियर रखना चाहता हूं, ताकि आप किसी इंस्टाग्रामर, किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पर किसी के अंदर पूरा का पूरा कैपिटल डिप्लॉय करके अपना कैपिटल बर्बाद मत करो। ऐसे ऐसे मीम्स कॉइन्स भी हैं जो 8-8, 10-10 हजार परसेंट भाग जाते हैं। मतलब निफ्टी के अंदर कोई स्ट्राइक प्राइस 1000% भाग जाए तो आप क्रेजी मूव देखते हो, यहां 10-10 हजार% का मूव एक मीम कॉइन्स में आ जाता है। मैं एक दो एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। मैंने आपको बिटकॉइन 1 लाख बोला था, तो कुछ लोग हंस रहे थे। जब बिटकॉइन 64,000 के आसपास में था, तब मैंने आपको बोला था कि ये 1 लाख की तरफ की यात्रा कर रहा है, जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। और आप देख लो, आज इसने 1 लाख का स्ट्रक्चर कितनी बार क्लियर किया है, वो आप भी जानते हैं। डॉज कॉइन बहुत ज्यादा चल चुका है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। देखो, मीम कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? वो कैपिटल जिसके जाने से आपको तकलीफ नहीं होगी, याद रखना मेरी बात को। ये हीरो जीरो है बिल्कुल। मीम कॉइन्स में पैसा इन्वेस्ट करना मतलब हीरो जीरो। इस टाइम पर जो मीम कॉइन्स में पोटेंशियल है, जो चल सकते हैं, उनको ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है। और जो जो इंस्टाग्रामर आपको दिखाते हैं, इसका जाकर पोर्टफोलियो देखो, उसका जाकर पोर्टफोलियो देखो, एक बात याद रखना, जो मीम कॉइन फटने वाला है ना, वो सार्वजनिक नहीं होगा। फट जाने के बाद सार्वजनिक होगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो आपको पहले से उसको एनालिसिस करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा मीम कॉइन्स है जो दिख ठीक रहा है, नाम वगैरह सब कुछ ठीक है, जिसने उसको बनाया है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो थोड़े से ठीक ठाक हैं, उनके फॉलोवर्स अच्छे खासे, रीच अच्छी खासी है, और ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट हुई है, वही मीम कॉइन फटेगा। अब आप सोचो डॉज कॉइन दोबारा फट जाएगा और यहां से वो 150, 200, 500 चला जाएगा? नहीं जाएगा, आसान नहीं है, राइट। तो यहां पर मेरी मेरी नजर में कुछ कॉइन्स जो ऐसे लग रहे हैं जो फट सकते हैं, ठीक है, जिसमें मोमेंटम आ सकता है, उनकी थोड़ी बहुत बात करेंगे, ठीक है। मैं यहां पर एक कॉइन बहुत ही डीपली रिसर्च, देखो ये मेरे पोर्टफोलियो में भी हो सकता है, मेरे पास भी हो सकता है ना। मैं ऐसे इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूं कि आप जाके बाई कर लो, आप रिसर्च करना है इस पर, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं गोट्स की, GOATS, गोट्स। ये मीम कॉइन्स पर अकॉर्डिंग टू द डेली टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस, जब मल्टीपल डोजी कैंडल फाउंड होने लगे किसी ब्रेकडाउन के बाद, ये एक पंप आया था, ओपन होते ही लोगों ने इसमें भड़ाम 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 पैसा डाला, बहुत तेजी से ऊपर गया। लेकिन तेजी से ऊपर आने के बाद अब ये डे लो तोड़ने वाला, मतलब ये जो अपना लाइफ हाई के बाद जो नीचे लाइफ लो है, वो ये ब्रेक करने के चक्कर में है, और इसकी ज्यादा बातें नहीं हो रही। आपने नोटिस किया, सभी यहां पर
मीम कॉइन्स में जिसकी सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रही है वो मीम कॉइन्स कौन से? पेपे कॉइन बोलेंगे लोग, बॉन्क बोलेंगे, इन सब कॉइन्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन हो रही है, लेकिन इस कॉइन की बात नहीं हो रही है। तो ये कॉइन फिर से पंप करने को तैयार है, सेलिंग वैल्यूम यहां पर फेड होते हुए नजर आ रहा है। तो अगर टेक्निकल से भी देखें और फंडामेंटल तो कुछ होते ही नहीं है। फंडामेंटल आप क्या देखोगे, इनके ट्विटर पे देखोगे तो 1.4 मिलियन फॉलोवर इनके ट्विटर पे, तो रीच इनकी बहुत अच्छी है, रीच में कोई खराब नहीं है। इसी तरह से रिसर्च किया था, दूसरा कोई टेक्निक नहीं बनी है। आप मीन कॉइन्स का कोई फंडामेंटल नहीं होता कि हाँ भैया इसने कितने की सेल करी, इसका एबिटा कितना बना, इसका आरओई कितना, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना निकलेगा, है ना, आफ्टर टैक्स कितना निकलेगा, वो सब नहीं होता। वो सब स्टॉक्स मार्केट इन्वेस्टमेंट में होता है। यहां पर क्या रहता है, यहां पर आपको एक डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ता है। तो मेरे को यह लगता है इसमें एक और पंप होना बाकी है। अब ये यहां से नीचे की तरफ जीरो भी हो सकता है। क्या ये हो सकता है? जवाब है हो सकता है भाई, किसने बोला नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो ये जीरो भी हो सकता है और ये बढ़ भी सकता है। तो जो ये टेक्निकल पैटर्न शो कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, इसको कहीं ना कहीं रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। तो अगर मान लो ये नीचे की तरफ भी हिट कर देता है तो इसका जो लाइफ लो है वो ज्यादा दूर नहीं है। इसका लाइफ लो देखोगे तो आप इसका लाइफ लो डॉलर में है, ये चार्ट डॉलर में मैंने ओपन किया, इसको आईएनआर में ओपन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाओ, मैं आईएनआर में ओपन कर देता हूँ, GOATS गॉड्स आईएनआर, इसका आईएनआर ओपन करता हूं। ये देखो ये इसका आईएनआर में है, ठीक है, ये इसका आईएनआर में है। आईएनआर में कितना दिख रहा है? ये आईएनआर में दिख रहा है 0.11550, ये इसका आईएनआर में है, ठीक है, इसके आईएनआर में है। ये डोजी कैंडल के बाद अगर इस तरह की विक छोड़ती हुई कैंडल मिलती है तो इसे शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर नहीं दे बोलते हैं, इसको एक रिवर्सल का सिग्नल बोलते हैं। बाहर यहां पे कोशिश कर रहे हैं और आप देखोगे ना कहीं वॉल्यूम में भी डाइवर्जन है। तो मैं आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि आप जाकर के लपक लो, बाई कर लो, लेकिन मुझे ये लगता है ना, मेरे अगर आपको मीम कॉइन के ऊपर ही रिसर्च चाहिए, मेरी टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, तो ₹1 की तरफ ये जाने की कोशिश करेगा। कितने परसेंट है ये पता आपको? ये यहां से तकरीबन 700-800% की गेन की बात करो, 700-800%। हाँ ये ऐसे ही फटते हैं। ये देखो लास्ट में जब फटा था, जब ये ओपन हुआ उसके बाद जो ये फटा है ना, आप इसकी हाइट देखो, इसने तकरीबन नीचे से बॉटम ऑफ द एरिया से इसने तकरीबन निकाला है 13,000 का हाई। जहां से ये शुरू हुआ था तो कौड़ियों के भाव में शुरू होते हैं, बिल्कुल 1-1 पैसा 2-2 पैसा में, इस तरह से ही मीम कॉइन चलते हैं, ठीक है। बनाया है इनको, जो कार्टून होते हैं ना, घोड़ा बिल्ली कुत्ता, इनकी फोटो लोगो लगा करके बनाए जाते हैं। तो इनके अंदर आप इक्वल क्वांटिटी रखो और इनके अंदर वो पैसा रखो जिसको जाने के बाद आपको अरे मैं लुट गया, मैं तकलीफ में आ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वाले जो कीमती पैसे बोले, वो पैसा चलो ₹1000 पड़े यार, कोई यूज नहीं हो रहा है, चलो मीम कॉइन्स, ऐसे अगर आप प्लान करते हो तो शायद आप सोच सकते हो। क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत लोगों को रईस बना चुकी है और बहुत लोग बेचारे स्ट्रगल ही कर रहे हैं, है ना, बहुत लोग करोड़ों छापे हैं, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है, सोचना है, समझना है, फिर करना है। तो इसका टेक्निकल कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है कि ये बॉटम बना करके रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है। अगर दोस्तों इसका ना मैं 1 आवर चार्ट दिखाता हूं आपको, आप एक बात बताना मेरे को, जब ये पंप आया था, ये वाला पंप, ये बड़े वाला पंप, 2-3 स्पाइक इसने दी है। पहली स्पाइक नीचे आया, फिर स्पाइक नीचे आया, फिर स्पाइक नीचे आया। इसका मतलब कोई तो है ना बीच बीच में पंप कर दे रहा है इसको। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो आपको नहीं लगता ये अपॉर्चुनिटी पकड़ी जा सकती है? मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, ठीक है। तो आप इसको देखो ध्यान से। इसको ऐसे जब मार्केट करती है तो पता क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन। कोई है जो एक्यूमुलेट कर रहा है, और इसके अंदर ना एक रूल बना लो, हर इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटने के बाद आप एक लाइन मार्किंग किया करो। क्या किया करो? लाइन को मार्क किया करो कि भाई मेरा एक सपोर्ट टूटेगा ना, मैं उस सपोर्ट टूटने की खुशी में ₹1000 का इन्वेस्टमेंट जो है, मैं इसमें 5000 लगाने के सोचा, तो ₹1000 हर सपोर्ट टूटने की खुशी में लगाऊंगा। जैसे एग्जांपल के यहां पे एक सपोर्ट टूटा, कैसे ट्रेड कैसे करना चाहिए? मेरा टेक्निकल माइंड क्या बोल रहा है, ट्रेडर वाला कैसे करना चाहिए इसको ऐसे करना चाहिए कि जब कभी भी इस तरह के मीम कॉइन्स सपोर्ट को ब्रेक करे ना, सपोर्ट को ब्रेक करे, तब ब्रेक होने के अगले दिन इसके अंदर आप ₹1000 की एसआईपी कीजिए, एसआईपी की तरह, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और अब अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहां पर ₹1000 और डालेंगे। यहां पर 1K आपने डाला, यहां पर 1K आपने डाला, ठीक है, और यहां पर कंसोलिडेट किया, सपोर्ट तोड़ा, आपने डाला, फिर यहां पर एक कंसोलिडेट बनाया एंड आपने सपोर्ट तोड़ा, आपने 1K डाला, और यहां पर लाइफ लो के पास अगर जाकर के फिर से कुछ करता है, वहां पर आपने डाला और छोड़ दिया। अगर जो इस तरह की स्पाइक लग गई
जिस तरह की स्पाइक्स ये मीम कॉइन्स लगाते हैं, तो 5,000 का 5 लाख बनने में देर नहीं लगेगी। 5,000 का 5 लाख बनने में देर नहीं लगेगी। और खोने के लिए आपके पास 5,000 है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान है। ये होते हैं मीम कॉइन्स। और इसकी कंटिन्यू रिसर्च अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में मीम्स लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आप इंटरेस्टेड हो। बस इतना ही कर दो, कमेंट्स में मीम्स की बारिश कर दो, मीम्स लिख दो जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं जब आपके लिए एनालिसिस लेकर आऊंगा तो मैं पूरा इनका बैकग्राउंड खंगालूंगा कि कौन इसको बनाया है, जिसने बनाया उसकी कुछ रीच वीच है कि नहीं है, इसकी मार्केट में हाइप कैसी चल रही है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, और इसके अंदर जो बाइंग है वो हो भी रही है नहीं हो रही कि टोटल डंपिंग हो रही है, उसके बाद इसका टेक्निकल क्या बोल रहा है। तो इतनी सारी चीजों को कंबाइन करके अगर पकड़ेंगे ना तो रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 10 मीम कॉइन्स पकड़ेंगे ना, 4-5 तो चलने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, आई होप आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा प्रॉमिस आपसे है कि मैं बैक टू बैक आपके लिए रिसर्च लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।